सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे आज सिविल सोसाइटी, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स की, और इनके बीच में क्या इंटरप्ले होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो पहली बात तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एज पर एलेक्सिस टॉकविल, उनके हिसाब से जो सिविल सोसाइटी होती है वो बेसिकली एक प्रकार के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेमोक्रेसी को बेसिकली वो कहते हैं कि इनहेंस करते हैं। इनहेंस इस तरीके से करते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर टायरनी ना हो, उसको प्रिवेंट करते हैं। ये कैसे करते हैं? बाय बेसिकली फोकसिंग ऑन एंगेजमेंट एंड सीकिंग अकाउंटेबिलिटी। तो सिविल सोसाइटी का काम क्या होता है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी को डीपन किया जाए। उसको डीपन करने के लिए वो सोसाइटी में एक एंगेजमेंट का कल्चर लाती है। उस एंगेजमेंट के कल्चर से क्या होता है कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट और अकाउंटेबल बनती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से फोकस करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को लेके, कि सोसाइटी में जितने भी डिमांड्स हैं, जितनी भी नीड्स हैं सोसाइटी की, आप उन डिमांड्स और नीड्स को खास करके रिस्पॉन्ड कीजिए। इस रीजन से सिविल सोसाइटी मास मोबिलाइजेशन का काम भी करती है, कि वो मासेस को मोबिलाइज करके उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करके सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिव कल्चर क्रिएट करती है। तो ये सबसे बड़ा पर्पस होता है, पहली बात तो एक सिविल सोसाइटी का। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक चीज और समझनी है कि अगर हम सिविल सोसाइटी की यहाँ पर इस नजरिए से चर्चा कर रहे हैं, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक प्रकार से इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर डेमोक्रेसी को सोसाइटी में डीपन ही कर रही हैं। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप एक टूल था, तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए सिविल सोसाइटी भी एक टूल है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो कॉन्स्ट्रक्ट है सिविल सोसाइटी का, ये वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है। आज हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पार्था चैटर्जी ने इसकी जगह पर पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट दिया है। तो ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट है, ये क्या है? ये भी पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्स्ट्रक्ट वही है जो पार्था चैटर्जी ने दिया इस कॉन्टेक्स्ट में, कह के कि देखो ये बेसिकली नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में किस तरीके से पॉलिटिकल नेगोशिएशन होता है, और उस पॉलिटिकल नेगोशिएशन से कैसे डेमोक्रेसी एनरिच होती है, वो दिया उन्होंने। तो ये चीज तो तय है कि आज ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनमें सिविल सोसाइटी का एक अपना नोशन है, ओन नोशन। और वो नोशन जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है पॉलिटिकल सोसाइटी का नोशन, पॉलिटिकल सोसाइटी का नोशन। लेकिन यहाँ पर कुछ इश्यूज भी हैं इंडिया में। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज बोली जाती है रजनी कोठारी की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का फंक्शनिंग इंडिया में इवॉल्व हुआ, उसके एवोल्यूशन को समझने के लिए आप समझिए कांग्रेस सिस्टम को। तो रजनी कोठारी का मानना है कि इंडिया में सिविल सोसाइटी के एवोल्यूशन को समझने के लिए आपको कांग्रेस सिस्टम समझना है। कांग्रेस सिस्टम वो कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम था जहां पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स, अलग अलग प्रकार के सोसाइटी के सोशल स्ट्रेटिफाइड ग्रुप्स, ये सब जुड़ते थे। वो जुड़ के कांग्रेस में अपने डिमांड्स को रखते थे।
और जब अलग अलग प्रकार के सोसाइटी के ग्रुप्स एक बड़ी कांग्रेस की अम्ब्रेला में जुड़ते थे, और क्योंकि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी फिक्स्ड नहीं बल्कि एक रिवॉल्विंग आइडियोलॉजी थी, तो इस रिवॉल्विंग आइडियोलॉजी में जब वो कांग्रेस के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स को पनाह देते थे और मल्टीपल ग्रुप्स को आके अपने इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने की क्षमता देते थे, तो इसकी वजह से इन ग्रुप्स का एंगेजमेंट पॉलिटिक्स के साथ बना। और जब इन ग्रुप्स का एंगेजमेंट पॉलिटिक्स में कांग्रेस के साथ बना, तो कांग्रेस ने इवेंचुअली क्या किया कि इन ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशंस करे, और इन ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशंस करके इनके इंटरेस्ट्स को फुलफिल करा। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब कांग्रेस एज अ पार्टी का डिक्लाइन चालू हुआ। क्योंकि जब कांग्रेस एज अ पार्टी का डिक्लाइन चालू हुआ, तब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे, जो पहले एक बड़ी अम्ब्रेला कांग्रेस जो पूरी पावर कंट्रोल करती थी उसके साथ जुड़ते थे, अब क्योंकि कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा था तो इनके पास कोई जुड़ने की सुविधा नहीं थी, तो दे बिगैन टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, दीज ग्रुप्स बिगैन टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू सिविल सोसाइटी। ये चीज समझ आई अब, कि पहले क्योंकि ऑल परवेसिव कांग्रेस सिस्टम होता था, एक यूनिफाइड कांग्रेस अम्ब्रेला होती थी, बड़ी कांग्रेस पार्टी होती थी, उससे सब लोग जुड़ा करते थे। जुड़ने के बाद उसी के अंदर अपने इंटरेस्ट का आर्टिकुलेशन करना और कांग्रेस का उनसे नेगोशिएशन करने का काम चलता था। पर जब कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, उसकी पावर डिमिनिश हुई, स्टेट से भी वो हारी और उसके बाद यूनियन से हारने लगी, तब ये सारे ग्रुप्स जिनको कांग्रेस अम्ब्रेला में पनाह नहीं मिली, दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिविल सोसाइटी। और तब से फिर इनका सिविल सोसाइटी बेस्ड गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन चालू हुआ। लेकिन ये जो रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पार्था चैटर्जी ने क्रिटिसिज्म दिया। पार्था चैटर्जी ने कहा कि यार देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप कहते हो कि भाई कांग्रेस के अंदर एक नेगोशिएशन होता था, इस नेगोशिएशन से सिर्फ उनके इंटरेस्ट्स को पॉलिटिक्स के लिए फुलफिल किया जाता था, इन ग्रुप्स का इंपावरमेंट नहीं होता था, इन ग्रुप्स का किसी भी तरीके से इंपावरमेंट नहीं होता था। यानी कि कहने की बात यह है कि पार्था चैटर्जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस में जब कोई इंटरेस्ट ग्रुप आके नेगोशिएट करता था, तो उस समय नेगोशिएशन के दौरान जो चीज होती थी वो ये थी कि उस ग्रुप की नेगोशिएशन में एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती थी कि ठीक है आपका इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे पर फिर आप हमारे को वोट दिलवाइए। तो सारा गेम घूम फिर के वो इंटरेस्ट को फुलफिल करना फॉर द पर्पज ऑफ वोट हो जाता था। तो पार्था चैटर्जी ने कहा कि देखो इसी की वजह से पहली बात तो इंटरेस्ट ग्रुप जो थे उस समय के, उनका इंपावरमेंट नहीं हुआ। अच्छा, इंपावरमेंट नहीं हुआ तो फिर दे हैड टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू सिविल सोसाइटी, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट ग्रुप्स का वो वाला पर्पस वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा था। अब जब वो कम्युनिटीज बन गई सिविल सोसाइटी की, तो इस दौरान एक प्रॉब्लम आई जो फिर राजीव भार्गव ने आइडेंटिफाई करी। राजीव भार्गव ने ये बात बोली कि देखो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमने एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस स्टेट क्रिएट किया था। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस स्टेट का मतलब ये है कि हमने ये बोला कि भाई स्टेट का अपना रिलीजन कोई नहीं होगा। स्टेट अगर रिलीजन के साथ एंगेज करेगा तो वो ज्यादातर एंगेजमेंट सिर्फ रिफॉर्म के लिए होगा। तो इसकी वजह से राजीव भार्गव ने बोला कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, पहली बात तो जब कांग्रेस सिस्टम डिक्लाइन किया, तो कांग्रेस सिस्टम के डिक्लाइन के बाद ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, इनकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और कमजोर हो गई, इनकी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और वीक हो गई। क्योंकि पहले कांग्रेस इन मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स में माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी आना अलाउ करती थी, पर जब से कुछ ऐसी पार्टीज आई जिन्होंने इस प्रकार के माइनॉरिटी ग्रुप्स को और उनके इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो उनके इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन से पहली बात तो कमजोर हो गए। और यही चीज फिर फरीद जकारिया ने हाईलाइट करी, ये कहते हुए कि दिस इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स मोर ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसीज, कि ये एक साइन है इलिबरल डेमोक्रेसी का।
इलिबरल डेमोक्रेसी का। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डेमोक्रेसी इतनी कमजोर होती जा रही है कि आप डेमोक्रेटिकली जो सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट थे उनको आर्टिकुलेट करने की आप पावर ही नहीं दे रहे। और यहां पर इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे जाकर जैनब तोफेकी ने एक पॉइंट बोला। जैनब तोफेकी ने ये पॉइंट बोला कि आज की डेट में वो क्या रहा है कि डिजिटल टूल्स का प्रयोग करके इन इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिल रहा है। तो आज हो क्या रहा है कि एक तो वो कांग्रेस अम्ब्रेला ब्रेक करने से इंटरेस्ट ग्रुप्स में कई जगह पर उनके आर्टिकुलेशंस अफेक्ट हुए। उसकी वजह से जकारिया का माने तो इलिबरल डेमोक्रेसी बढ़ी। और उसी हिसाब से अगर देखें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज जैनब तुफेकी कहते हैं कि डिजिटल टूल्स का प्रयोग करके एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां पर इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर एक डिजिटल लेवल पर टूल्स प्रयोग करके उनके ऊपर नजर रखी जा रही है और देखा जा रहा है किस तरीके से वो इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना हमने देना नहीं है। तो राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना कि इंटरेस्ट ग्रुप्स आर फ्री फ्रॉम चैलेंजेस, ये गलत होगा। इसी रीजन से इन सारे फैक्टर्स के कारण कई बार इंटरेस्ट ग्रुप्स को प्रेशर ग्रुप्स बनना पड़ जाता है। और जब जब वो प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं तब तब प्रॉब्लम होती है। तो आई बिलीव कि ये चीज़ अब आपको यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो।